खाटू श्याम जी की दिव्य कथा। महाभारत के महान युग में एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसकी भक्ति, त्याग और वचन पालन की मिसाल आज भी दी जाती है। उस अद्भुत योद्धा का नाम था बर्बरीक। वे महाबली भीम के पौत्र और वीर घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अपार शक्ति, अद्भुत पराक्रम और दिव्य तेज झलकता था। उनकी माता ने उन्हें सदैव धर्म का मार्ग अपनाने और निर्बलों की सहायता करने की शिक्षा दी। बर्बरीक ने बाल्यावस्था से ही शस्त्र विद्या में अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया था। वे केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत विनम्र और दयालु भी थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी शक्ति को और भी दिव्य बनाएंगे। वे वन में गए और कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे संपूर्ण सेना का अंत किया जा सकता था। एक बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। इसी कारण बर्बरीक 3 बाणधारी कहलाए। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो चारों ओर युद्ध की तैयारियां होने लगी। बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने कहा, पुत्र, तुम सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देना। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि वे युद्ध में सदैव कमजोर और हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। उधर भगवान श्री कृष्ण को यह समाचार मिला। वे जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति अपार है। यदि वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध में उतरेंगे तो वे बार बार हारते हुए पक्ष का साथ देंगे। इससे युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और धर्म की स्थापना में बाधा उत्पन्न होगी। धर्म की रक्षा हेतु श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। वे ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने सरलता से पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और इस युद्ध भूमि की ओर क्यों जा रहे हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, 3 बाणधारी। मैं युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देने जा रहा हूं। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास के एक पीपल वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि तुम इतने ही पराक्रमी हो तो इस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान लगाकर एक बाण छोड़ा। वह बाण बिजली की गति से वृक्ष के चारों ओर घूमने लगा और एक एक पत्ते को चिह्नित कर दिया। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने चरणों के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके चरणों के पास आकर मंडराने लगा, मानो कह रहा हो, जो पत्ता छिपा है उसे भी मैं पहचानता हूं। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह वीर अद्वितीय है। अब समय था धर्म की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय का। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, यदि तुम सच्चे दानी हो तो मुझे दान दो। बर्बरीक ने बिना संकोच कहा, ब्राह्मण देव, आप जो चाहें मैं देने को तैयार हूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण शांत हो गया, परंतु बर्बरीक विचलित नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, हे ब्राह्मण देव, यदि यही आपकी इच्छा है तो मैं अपना शीश दान करने को तैयार हूं। परंतु मेरी एक प्रार्थना है, मैं इस महायुद्ध को अंत तक देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। बर्बरीक ने भगवान को प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक अपना शीश अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनका शीश एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से वे संपूर्ण युद्ध देख सके। पूरे युद्ध के दौरान बर्बरीक का शीश साक्षी बना रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों में विजय का गर्व उत्पन्न हुआ, तब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, बताओ, इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है? तब बर्बरीक के शीश से उत्तर मिला, मैंने तो केवल सुदर्शन चक्र को घूमते देखा। विजय तो केवल श्री कृष्ण की नीति और दिव्य शक्ति से हुई है। यह सुनकर सभी का अहंकार समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया, हे वीर, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। समय बीतता गया। कलयुग में उनका शीश राजस्थान के खाटू में प्रकट हुआ। आज वहीं भव्य मंदिर में वे खाटू श्याम के रूप में विराजमान हैं। हर वर्ष लाखों भक्त उनके दरबार में आते हैं। फाल्गुन मास में विशाल मेला लगता है। भक्त उन्हें हारे का सहारा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उन्होंने सदैव हारने वाले का साथ देने का वचन निभाया था। धीमी और भावपूर्ण आवाज में समापन। बर्बरीक का शीश दान केवल एक कथा नहीं, बल्कि त्याग, वचन पालन और भक्ति की अमर गाथा है। यह हमें सिखाती है
कि सच्चा बल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में होता है। जो सच्चे मन से श्याम का नाम लेता है, उसके जीवन के अंधकार मिट जाते हैं। जय श्री श्याम।